अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसे हमें कक्षा 9 में भी सिद्ध कर चुके हैं, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। चलिए यहाँ हम इसे सिद्ध करते हैं। तो हमें केवल शब्दों में बोला है, त्रिभुज दिया नहीं, तो इसलिए हम मान लिए कि एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC का एक भुजा AB का मध्य बिंदु मान लिए D है और D बिंदु से दूसरी भुजा मान लिए BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं DE, जो कि तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करता है। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम प्रश्न में लिख लिए कि माना एक त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा भुजा BC यानी दूसरी भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, जो कि हमें सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा जो है AC उसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करेगा तो AE बराबर होगा EC के। AE बराबर EC कहा जाए या फिर कह सकते हैं AE और EC जो होगा वो 1/2 AC के बराबर हो जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि DE रेखा जो है AC को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने को उत्पत्ति बोला जाता है। तो उत्पत्ति में हम आते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में देखें तो प्रश्न में ही दिया है कि ये जो DE खींचे हैं वो BC के समांतर है, इसलिए DE को हम लिख दिए कि BC के समांतर है। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे DE यदि BC के समांतर हो गया तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय हमारा क्या कहता है, थेल्स प्रमेय हमारा कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये इसके समांतर हो गया तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, जो कि यहाँ लिख दिया हम AD/DB बराबर AE/BC, ये हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यदि ये बराबर हो गया तो यहाँ से हम देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, AE/EC को पहले इधर लिख दिए हैं। अब प्रश्न में ही दिया था कि जो D है वो AB का मध्य बिंदु है। यदि D AB का मध्य बिंदु होगा तो हम कह सकते हैं कि AD और DB आपस में बराबर होगा। तो AD और DB आपस में बराबर हो जाएगा तो हम AD के स्थान पर DB रख सकते हैं, DB के स्थान पर AD रख सकते हैं। इसीलिए DB के स्थान पर इसमें हम क्या रख दिए, AD रख दिए। तो ऊपर AD था इसलिए उसको ऐसे रहने दिए। AD से AD कट जाएगा तो यहाँ आ गया एक आ गया तो EC को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा AE बराबर EC। तो यानी AE बराबर EC हो गया, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि AE यदि EC के बराबर है तो यहाँ से आएगा इन दोनों मान, ये दोनों मान जो होंगे वो AC के आधे के बराबर होंगे। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि यानी हमारा जो दिया गया त्रिभुज है उसके एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींचते हैं तो वो तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, बात समझ में आ गई? यही हमें प्रूफ करना था।